स्वागत आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 29 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार हो गया और जानते हैं आज के इस मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट से नजर डालते हैं। 50 बड़े अपडेट्स को जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की महत्वपूर्ण खबरें हम सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो दोस्तों खबर देख पा रहे कि रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी हो रही है। खुद रेल मंत्रालय ने अलर्ट किया। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया। वैसे भी आपको पता होगा दोस्तों कि अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन के बाद का जो ये सीजन चल रहा है इसमें काफी लोगों की नौकरियां गई हुई है, राइट। और सरकारी नौकरियों की भर्तियां वगैरह भी कम हो रही है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स वगैरह भी काफी बेरोजगार बैठे हैं। और ऐसे में अगर कोई नौकरी दिलाने के नाम पर आपके साथ फ्रॉड करे तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। और यही वजह दोस्तों की रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा। खुद रेल मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ट्वीट किया गया दोस्तों कि फर्जी नौकरी देने वालों के लिए डायल करें 182। जी हाँ, 182 नंबर पर आपको कॉल करना है। भारतीय रेल में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों से बचें। इस प्रकार कोई भी आपको लुभावने ऑफर देता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत करें। रेलवे में भर्ती की ऑफिशियल जानकारी आपको rrcb.gov.in इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर ही देखने को मिलेगी, तो वहीं पर जाएं आप। बाकी दोस्तों आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है ऐसे वैसे ऑफर निकाल करके कि रेलवे में 50,000 भर्तियां निकली हुई हैं, सिर्फ 200 रुपए में फॉर्म भरें, इतनी तारीख को परीक्षा वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना। मतलब कोई भी लोभ लालच देकर के आपके साथ धोखाधड़ी की जा सकती है, तो इसलिए प्लीज सावधान रहें। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर झांसा हो रहा है तो आप बिल्कुल 182 डायल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब 31 मार्च 2021 तक निपटा सकते हैं इनकम टैक्स से जुड़े सभी विवाद। जी हाँ, केंद्र सरकार ने टैक्स से जुड़े सभी मामलों को जल्द निपटाने के लिए शुरू की गई खास स्कीम विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया और इसकी तारीख को 31 मार्च 2021 कर दिया, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि चीन के नहीं बल्कि भारत में बने खिलौनों से खेलेंगे अब बच्चे। मैन्युफैक्चरर्स ने आयात छोड़ करके उत्पादन पर फोकस किया। जी हाँ, आपको बता दूं भारतीय बच्चे अब चीन के नहीं बल्कि पूरी तरह से भारत में निर्मित खिलौनों से खेलेंगे। इस दिशा में जोर शोरों से तैयारियां भी चालू हो चुकी हैं। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि चाइनीज के बहुत सारे खिलौने जो होते हैं ना, एक टॉय इंडस्ट्री पूरी बहुत बड़ी चाइनीज ने कवर कर रखी है, राइट। लेकिन अब बहुत जल्द चाइना की बिल्कुल छुट्टी होने वाली है खिलौनों की दुनिया से, और खास करके भारत में तो भारतीय खिलौने ही बिकेंगे और यहीं पर बनेंगे। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय चीन से होने वाले खिलौनों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल बैन, है ना। कुछ महीने पहले ही चीन से आयात होने वाले खिलौनों पर लगने वाले शुल्क में भी 200% की बढ़ोतरी की गई, यानी कि जस्ट डबल कर दिया। इससे चीन में खिलौना आयात में भी कमी आई है। भारत में खिलौना कारोबार में लगभग 85% हिस्सेदारी जो वो आयातित खिलौने की यानी कि बाहर से आते हैं, सिर्फ 15% खिलौने ही भारत में बन रहे हैं। जरा सोचिए भारत की इंडस्ट्री को कितना कुछ आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अगर ये 85% खिलौने भी भारत में ही बनना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा, भारतीय लोगों को काम मिलेगा, जॉब मिलेगी, भारत में इंडस्ट्री बढ़ेगी, मतलब कितना फायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो अब सरकार ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है और बहुत जल्द करनी भी चाहिए, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि 1 नवंबर से बदल जाएंगे आपके रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नियम। नहीं जानने पर कई परेशानियां हो सकती हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आने वाले 1 नवंबर से कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर सीधा आम आदमी की जनता की जेब पर भी पड़ेगा, जिसमें LPG सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम से लेकर गैस सिलेंडर के रेट्स भी शामिल है। वैसे हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ नए नियम कानून कायदे तो सरकार लागू करती ही है, राइट। और मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए नियम का एक कंप्लेंट्स का अलग से वीडियो भी बनाता हूँ, और यही वीडियो मैं आपको इस बार भी बना दूंगा। लेकिन फिलहाल देखिए जरा कि 1 नवंबर से LPG सिलेंडर को लेकर क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो पहला तो गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अब आपको OTP देना पड़ेगा। दरअसल 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने जा रहा है। अब गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तब आपको ये OTP डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा, और एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान करने के बाद ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। इससे ये होगा दोस्तों की फर्जीवाड़ा कम होगा और गलत डिलीवरी होने से बचा जा सकेगा। इसके चांसेस न के बराबर हो जाएंगे, है ना। अच्छा, दूसरा है कि 1 नवंबर से पहले आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लें। अगर गैस सिलेंडर में आपके पास मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसको तुरंत अपडेट करवा लें, क्योंकि फिर OTP वगैरह
आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपका एड्रेस वगैरह गलत है तो भी आपकी डिलीवरी रोकी जा सकती है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें आप। साथ ही दोस्तों इंडियन गैस की बुकिंग का नंबर भी बदल चुका। मैंने आपको कल ही ये अपडेट अलग से बताया था कि इंडियन गैस के ग्राहक जो है ना वो अब बुकिंग इस नंबर पर करवा सकते हैं 7718955555। इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंडियन गैस की बुकिंग अब करवा पाएंगे, ठीक है ना। चौथा नियम है गैस सिलेंडर LPG की रेटें भी बदलेगी। 1 नवंबर को हर महीने की पहली तारीख को कोई न कोई बदलाव होता है, या तो कोई बदलाव नहीं होता तो भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। या तो कोई बदलाव नहीं होगा या तो कुछ रेटें घटेगी बढ़ेगी, जो कोई भी होगा। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के ऊपर या बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के ऊपर, दोनों के ही ऊपर रेटों में जो कुछ भी परिवर्तन आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये 4 बड़े बदलाव LPG सिलेंडर को लेकर 1 नवंबर 2020 यानी कि इस नए महीने के आने वाले नए महीने की पहली तारीख से शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। साल 2020 में इसरो का पहला मिशन पूरा होने जा रहा है। 7 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा EOS-01 सैटेलाइट और ये अंतरिक्ष से LHC पर नजर रखेगा। जी हाँ, भारत की सुरक्षा तो बढ़ेगी ही, साथ में भारत के लिए सीना चौड़ा करने वाली बात है दोस्तों कि इसरो अपना पहला 2020 का मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इस साल का अपना पहला सैटेलाइट नवंबर में लॉन्च करेगा। ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर को दोपहर 3:02 पर लॉन्च किया जाएगा और इसरो ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। ये नाम और डेट्स वगैरह ध्यान में रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स में भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, GK वगैरह के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि साल 2020 में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, कब किया, किस तारीख को वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि ये EOS-01 सैटेलाइट जो होगा ना ये LHC पर नजर रखेगा, यानी कि दुश्मनों पर नजर रखने में कारगर साबित होगा ये, और इससे एटलीस्ट हमारी भारत की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा इसके सिंथेटिक अपर्चर रडार में किसी भी समय मौसम में पृथ्वी पर नजर रखने की भी क्षमता है, यानी कि चाहे बारिश का मौसम हो, बादलों का हो वगैरह वगैरह, फिर भी ये सैटेलाइट प्रॉपर काम करता रहेगा। तो ये राहत की बात है, अच्छी बात है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि अब घर से काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। गूगल Android 12 में कुछ खास बदलाव करने जा रहा है। हाल ही में आपको बताऊंगा गूगल का Android 11 अपडेट आया था और अब गूगल जो है ना Android 12 पर काम कर रही है। उसमें कुछ खास ऐसे अपडेटेड फीचर रखने जा रही है जिससे कि आप घर से काम आसानी से कर पाएंगे। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि एक तो अब सभी Android 12 स्मार्टफोन VPN सिस्टम के साथ में आएंगे, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से अधिकांश कंपनियां रिमोट लेवल पर काम कर रही हैं, राइट। सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है और ऐसे में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों से जुड़ने के लिए VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए काम किया जा रहा है। और इसी VPN की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अब गूगल Android 12 में लिनक्स कर्नेल में वायर गार्ड सपोर्ट को जोड़ने का सिस्टम बना रही है। इसका मतलब है कि सभी Android 12 स्मार्टफोन सीरीज VPN इनबिल्ट सिस्टम के साथ में आएंगे। हालांकि iOS स्मार्टफोन में ये फीचर पहले से अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्द आपको Android के अगले अपडेट में ये फीचर देखने को मिलेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है एजुकेशन न्यूज के तहत देख सकते हैं दोस्तों कि UPSC मेंस एग्जाम को लेकर खबर देखिए। UPSC की मुख्य परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। वे कैंडिडेट्स जो प्री एग्जाम पास कर चुके हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के मेन एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in। ओके चलिए अगली खबर है दिवाली पर हवाई यात्रा करने वालों को झटका लगा है। एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर का इस्तेमाल करने पर आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब वेब चेक इन को बढ़ावा देने के मकसद से निजी एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट अपने चेक इन काउंटर का इस्तेमाल करने वालों से सर्विस चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी अब यात्रियों से 100 रुपए की फीस लेगी। हालांकि स्पाइसजेट ने हवाई यात्रियों के लिए वेब चेक इन अनिवार्य कर दिया, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर दोस्तों की अप्रैल 2021 से लागू होंगे निर्माण क्षेत्र के वाहनों के लिए नए सुरक्षा मानक। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। जी हाँ, निर्माण क्षेत्र के वाहन जैसे कि JCB हो गया, बुलडोजर, मैन लिफ्ट, क्रेन, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट के वाहन है ना, इनके इस्तेमाल पर, इनके ऑपरेटर पर, इनके सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों से ज्यादा सुरक्षित माहौल देने के मकसद से अप्रैल 2021 से इन वाहनों के लिए कुछ खास नए नियम, कानून, कायदे लागू होंगे और इन सभी का मकसद ये होगा सुरक्षा को बढ़ाना। तो अच्छी बात है ये। और साथ ही अगली खबर देखिए ICICI बैंक के इस क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग करते हैं तो हर खरीदारी पर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहे हैं। दरअसल अमेज़न पे और ICICI बैंक ने आज घोषणा की दोस्तों कि उन्होंने इसको ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लगभग 1.4 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए। और ICICI क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर खास करके आप अमेज़न पे के साथ यूज करते हुए शॉपिंग करते हैं ना तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिल रहे हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है आम लोग भी अब जल्दी कर सकेंगे मुंबई लोकल की सवारी। महाराष्ट्र सरकार ने एक नई पहल शुरुआत की है। दरअसल महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन में अब जल्द ही आम आदमी भी सफर कर पाएंगे। पहले महिलाएं और फिर वकीलों की यात्रा को मंजूरी देने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने आम आदमी के लिए भी लोकल ट्रेन की सवारी शुरू करने की ठान ली है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर के आम लोगों को ट्रेन में सफर करने की मंजूरी देने
देने की अपील की है। और अच्छी बात यह दोस्तों की महाराष्ट्र सरकार ने ये पहले एक आम आदमी के नाम पर ही मांग की है। तो बहुत जल्द उम्मीद है आपको ये इंडियन रेलवे की सुविधा देखने को मिलेगी। चलिए साथ ही अगली खबर है कि भारतीय प्रवासी अब पासपोर्ट में यूएई का स्थानीय पता भी दे पाएंगे। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात दुबई कहे जाने वाले शहर का अब आप पता दे पाओगे अपने पासपोर्ट बनाने के समय। अगर भारत में आप पासपोर्ट बना रहे ना तो भी दुबई के आप एड्रेस का स्थायी पता अगर आपका तो यहाँ पर दे पाओगे। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में कौंसल पासपोर्ट और अटेस्टेशन सिद्धार्थ कुमार बरेले ने कहा दोस्तों की भारत सरकार ने अपने विदेशी नागरिकों को अपने निवास स्थान में अपने स्थानीय पते को जोड़ने की अनुमति देने का फैसला किया। अच्छी बात है ये कुल मिलाकर के। और अगली खबर देखिए, टाटा ग्रुप एप्पल के लिए बनाएगा स्मार्टफोन कंपोनेंट। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक फैक्ट्री बन रही है। जी हाँ, देश में देखिए इकोनॉमिकली कितना विस्तार हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। भारत के लिए अच्छी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के पार्ट्स अब जल्द ही हिंदुस्तान में बनेंगे। इसके लिए टाटा ग्रुप ने काम भी शुरू कर दिया। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मार्टफोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हब बनाया जा रहा है। इस फैक्ट्री में आईफोन के अलावा एप्पल आईपैड, एप्पल स्मार्ट वॉच और मैकबुक के पार्ट्स भी बनाए जाएंगे। तो ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये पार्ट्स जब भारत में ही बनेंगे ना दोस्तों तो इनकी कॉस्टिंग कम होगी, सस्ते मिलेंगे। मान लीजिए आपके आईफोन की स्क्रीन को रिप्लेस करवाना तो अभी जो कीमत आपको चुकानी पड़ती है ना उससे कम कीमत देनी पड़ेगी जब भारत में ये इंडस्ट्री फैक्ट्री शुरू हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की। तो इसके लिए टाटा कंपनी ने ठेका लिया और काम चल रहा है। देख सकते हैं आपकी टाटा ग्रुप तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के निर्माण से जुड़ी इकाई लगाने शुरू करने जा रही है। तो ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के 29 अक्टूबर 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की। तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान लंबे इंतजार के बाद उत्तर पूर्वी मानसून आज दक्षिणी प्रायद्वीप में तक दे सकता है। हालांकि देश के 5 सब डिवीजन को बारिश होने की इस मिनी मानसून के चलते संभावना रहेगी। देखिए जरा केरल तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत और कर्नाटक में 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। बाकी देश के सभी भागों में मौसम शुष्क साफ रहेगा। ठीक है ना। अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ खबरें और अपडेट्स चले। खबर देखिए जरा, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक भयंकर खुलासा हुआ है कि कोरोना के मरीजों का 10 साल बूढ़ा हो जा रहा दिमाग उबरने के बाद भी मानसिक स्थिति में गिरावट रहती है। जी हाँ, ये शोध में पता चला। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर दिनों दिन नए नए वैज्ञानिक शोध सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कहर बरपा रहे इस वायरस की दवा और वैक्सीन विकसित करने में भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इसी बीच एक नई रिसर्च में पता चला दोस्तों कि ये वायरस का संक्रमण जो है ना ये ठीक होने वाले लोगों के मरीजों के मस्तिष्क के संबंध में एक बड़ा दावा किया जा रहा है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये वायरस संक्रमण लोगों के मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि मानव इंसान का दिमाग 10 साल बूढ़ा होने के बराबर हो जाता है। मतलब मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बेकार हो जाती है। आपने देखा होगा कई केसेस ऐसे आए जिसमें याददाश्त का चला जाना वगैरह ये भी शामिल रहे थे और ब्रेन से रिलेटेड कई सारे इश्यूज भी इसमें देखे गए। मानव मस्तिष्क से संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कोरोना से ठीक होने के बाद भी। सो प्लीज बी अलर्ट एंड बी सेफ। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर का यूज करें। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। खुद उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। हम भगवान से जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और साथ ही एक अच्छी खबर देखिए, कोरोना संकट के बीच दुनिया देखेगी भारतीय आयुर्वेद की ताकत। 30 अक्टूबर से शुरू होगा वैश्विक आयुष मेला। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच दोस्तों पूरी दुनिया आयुर्वेद की ताकत देख रही है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भारतीय जड़ी बूटियों का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। दुनिया को आयुर्वेद के और ज्यादा नजदीक लाने के लिए उद्योग संगठन एसोचैम जो है ना वो 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच वैश्विक आयुष मेला का आयोजन करने जा रहा है। इस मेले में लोगों को हेल्थ और वेलनेस से जुड़े क्षेत्रों के बारे में जानकारियां मिलेगी। और इतना ही नहीं, मेले में न्यूट्रिस्टिकल वेलनेस सर्विस, मेडिसिन प्लांट, हर्ब्स, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में नए काम को भी दिखाया जाएगा। तो है ना कितनी भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। इस उद्योग संगठन की ओर से जो 3 दिन का आयुष मेला लगाया जाएगा इसमें इजराइल, रूस और अफगानिस्तान साझेदार देश भी शामिल होंगे। मेले का उद्घाटन वर्चुअली रूप से किया जाएगा हालांकि, और बाकी मेले में आत्मनिर्भर भारत की छाप भी देखने को मिलेगी। ये मेला 30 अक्टूबर से शुरू होगा और देश के कई राज्य भी इसमें साझेदार होंगे जैसे कि तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली वगैरह। अच्छी बात है भारत के लिए कुल मिला करके, है ना। चलिए वहीं बात करें आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की, है ना। तो अभी अपडेट और डेटा क्या चल रहा है तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी के बाद अभी मतलब पिछले 24 घंटों में लगभग 50,000 नए मामले बढ़े संक्रमण के, है ना। और भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 80,39,38,000 के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है ना, जिसमें से 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं जबकि 73,14,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की संख्या 1,20,500 से ऊपर पहुंच चुकी है। ओके, तो ये तो रहा भारत का एग्जैक्ट डेटा, है ना। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ और अगली खबरों में, जहां अपडेट देखिए। ये बैंक भारत में शुरू कर रहा क्रिप्टो करेंसी का कारोबार। करेंसी के बदले आप
आपको लोन की सुविधा भी मिलेगी। वैसे तो आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने और आरबीआई वगैरह ने भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन वगैरह लगा दिए थे। क्रिप्टो करेंसी का मतलब तो समझ रहे हो ना आप, जिस तरह से डिजिटल करेंसी होती है, बिटकॉइन वगैरह हो गया ये, है ना। तो दोस्तों अब खबर ये है कि इंडियन बैंक यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अब क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी उत्पादों के साथ अपनी बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की योजना बनाई है। हालांकि अभी ये सिर्फ प्लानिंग चल रही है, देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देखिए, सिर्फ 2999 रुपए में बुक कीजिए पूरा थिएटर। आइनॉक्स मूवीज का आलीशान ऑफर निकला है। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद मूवी थिएटर्स वगैरह बंद थे और अब धीरे धीरे अनलॉक के तहत देश में जो सिनेमा हॉल थिएटर वगैरह खुल रहे हैं और ऐसे में कई नए नए ऑफर भी देखने को मिल रहे हैं। आइनॉक्स मूवीज ने ऑफर निकाला दोस्तों अपने ग्राहकों को वापस थिएटर तक बुलाने के लिए कि मात्र 2999 रुपए में यानी 3000 रुपए में आप पूरा थिएटर ही बुक कर सकते हैं। अगर आप पूरा परिवार दोस्त लोग वगैरह ये मिल करके देखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरा थिएटर बुक कर सकते हैं और देख सकते हैं मूवीज वगैरह, ठीक है ना। चलिए अगली खबर दोस्तों, गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खबर देखने को मिली है। एथेनॉल पर आज शाम कैबिनेट सचिव अहम बैठक करेंगे। दरअसल कच्चे तेल पर निर्भरता को घटाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसी कड़ी में आज एक अहम बैठक भी होने वाली है एथेनॉल पॉलिसी को लेकर। देखते हैं इस बैठक में क्या निर्णय आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए खबर दोस्तों की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर रोक को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर 30 नवंबर तक फिर से रोक रहेगी। ये सरकार ने फैसला लिया। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि अनलॉक की नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं, उसी के तहत ये फैसला है। चलिए अगली खबर देखिए जरा, दीपावली पर देश में अगर पटाखे चलाए तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। मंत्री बोले दिल्ली की हवा खराब ना करें। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलर्ट है दोस्तों। आपको पता होगा दिल्ली में एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका और ऐसे में दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार जो है वो ग्रीन दिल्ली ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। साथ ही इस दीपावली को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इको फ्रेंडली पटाखों के अलावा अगर देसी पटाखे आप दिल्ली में जलाते हो तो जाहिर सी बात है आप पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। सरकार ने इसके लिए 11 टीमों का भी गठन किया। नवंबर से ये टीमें काम करना शुरू कर देगी और आप पर डिटेक्टिव की तरह नजर रखी जाएगी। अगर आप गलती से भी पटाखा जला देते हो तो आप पर बिल्कुल 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सो प्लीज बी अवेयर, इस दिवाली पटाखा फोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, ठीक है ना, सावधान रहिएगा। चलिए अगली खबर है, हीरो के शोरूम में बिकेंगी हार्ले डेविडसन बाइक्स। आखिर ये माजरा क्या? दरअसल अब अगर आप हीरो शोरूम जाते हो और आपको हार्ले डेविडसन देखने को मिलती है ना तो चौंकिएगा मत, क्योंकि दोस्तों हीरो और हार्ले कंपनी ने एक साझेदारी की है। इसके तहत अब हीरो के शोरूम में भी आपको ये बाइक्स भी देखने को मिलेंगी और आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं होगी, है ना। एजुकेशन न्यूज को लेकर और एक अपडेट देखिए, बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्य परीक्षा की तारीख को बदल दिया। नई तारीख क्या है? तो दरअसल 10+2 की परीक्षा की तारीख को बदल दिया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अब ये परीक्षा 29 नवंबर के बजाय 13 दिसंबर को होगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, बिहार इलेक्शन को लेकर कल ही पहले चरण की 6 बजे तक 53.54% वोटिंग कंप्लीट हुई। बिहार चुनाव का धड़ाधड़ से सीजन चल रहा है, प्रचार प्रसार भी चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर क्लेम लगा रही, ब्लेम लगा रही है। देखते हैं आखिर बिहार असेंबली इलेक्शन में किसकी जीत और किसकी हार होती है। फिलहाल एक खबर देखिए जरा, आम आदमी की अब टेंशन बढ़ रही है। प्याज के बाद दोस्तों अब सरसों के तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी, जोरदार तेजी देखी जा रही है। आखिर क्यों, इसके पीछे वजह क्या? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 4-5 दिन के दौरान इस सरसों का जो तेल है ना वो 8 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ चुका। अगर बीते 1 साल की बात करें तो सरसों का तेल 50 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका। आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने नियम लागू किए थे, सरसों के तेल में अन्य तेल की मिलावट वगैरह को रोक दिया गया। तो ये भी कुछ रीजन हो सकते हैं रेट बढ़ोतरी के पीछे। और अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। कल ही आपको पता होगा एमआई वर्सेस आरसीबी यानी कि मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जो आईपीएल 2020 का 48वां मैच था ना, उसमें मुंबई ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया। 8वीं जीत के साथ मुंबई की प्ले ऑफ में जगह पक्की बनती जा रही है, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर लग रही है। बाकी स्कोर कार्ड्स और पॉइंट्स टेली का स्टेटस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, चीनी की खपत बढ़ाने के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल, मीठे को लेकर बढ़ाई जाएगी जागरूकता। जी हाँ, शक्कर की खपत को सरकार बढ़ाने के लिए इसके मकसद से उद्योग संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा ने बुधवार को मीठा.org नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा दोस्तों कि इस्मा का ये पोर्टल जो है ना लोगों को मिठाइयों के बारे में, मिठे छुट्टे के बारे में अपडेट और अवेयर करवाएगा ताकि शक्कर का, शुगर का इस्तेमाल हो सके ज्यादा से ज्यादा, है ना। अगली खबर देखिए, डेटिंग ऐप जो है ना टिंडर, उसमें आपको फेस टू फेस वीडियो चैट का फीचर भी मिल चुका, यूज कर लीजिएगा आप। अगली खबर है, कृषि विधेयकों के विरोध में किसान संगठनों ने ऐलान किया कि 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम रहेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयक को देखते हुए अभी भी इसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में किसान इन विधेयक के विरोध प्रदर्शन में 5 नवंबर को फिर से एकजुट होकर के किसान संगठन जो है वो देश भर में 4 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान किए हैं। देखते हैं सरकार का इससे पहले और
क्या बदलाव और अपडेट देखने को मिलता है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और एनसीडीसी मिलकर के भारत में 1 लाख महिलाओं को सिखाएंगे डिजिटल कौशल। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना बुधवार को कहे कि वह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनसीडीसी के साथ मिलकर भारत में अगले 10 महीनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को डिजिटल कौशल सिखाएंगे। कंपनी ने बताया दोस्तों कि इस गठजोड़ के तहत 70 घंटे से ज्यादा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इससे एटलीस्ट डिजिटल साक्षरता, रोजगार संवर्धन, नैनो उद्यमशीलता और संचार कौशल जैसे विषय शामिल हैं और एटलीस्ट महिलाओं का विकास देखने को मिलेगा भारत में। अच्छी बात है ना। और इसी के साथ ही दोस्तों ये माता बहनों के लिए अच्छी बात है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस बात पर तो 1 लाइक बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना यार कि दोस्तों हमारे देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत ने राफेल विमान को किस देश से खरीदे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।